गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एमपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2022 कक्षा 10वीं विषय विज्ञान का बताने वाले हैं आपको रियल पेपर। गाइस, विज्ञान का रियल पेपर बताने वाले हैं जो कि आपके वार्षिक परीक्षा कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के पेपर में सेम टू सेम एक क्वेश्चन आने वाले हैं। विज्ञान के पेपर में सेम टू सेम एक क्वेश्चन आएंगे। गाइस, ये आपका रियल पेपर है। गाइस, रियल पेपर है, 100% रियल पेपर है। गाइस, यही क्वेश्चन आपके वार्षिक परीक्षा कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के पेपर में आएंगे। और गाइस, आपका रियल पेपर है। गाइस, रियल पेपर सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपके वार्षिक परीक्षा कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के पेपर में सेम टू सेम यही क्वेश्चन आएंगे। तो गाइस, चलिए पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उससे पहले आप चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाकर प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर लीजिए क्योंकि रियल पेपर है। यहाँ पर देख सकते हैं हाई स्कूल मुख्य परीक्षा 2022, हाई स्कूल एग्जामिनेशन मेन 2022। यहाँ पर इंग्लिश विज्ञान है और साइंस है, यहाँ हिंदी और इंग्लिश वर्जन है और यहाँ मैक्सिमम मार्क्स है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 80 मार्क्स है और यहाँ पर 3 हावर है। तो गाइस, आपका 100% रियल पेपर है। गाइस, तो जल्दी से आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और गाइस, आपका पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसका पहला है लो चूर या तनु हाइड्रोक्लोराइड अम्ल डालने से क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस व आयरन क्लोराइड बनेगा या क्लोराइड गैस व आयरन हाइड्रोक्साइड बनेगा या कोई अभिक्रिया नहीं होगी या आयरन लवण व जल बनना मतलब जल बनेगा, क्या बनेगा? और गाइस, मैं आपको इस पूरा का ये वाला उत्तर भी दूंगा, लेकिन आपको पहले पूरा क्वेश्चन बताऊंगा क्योंकि आपका रियल पेपर है। पहले क्वेश्चन बताऊंगा, फिर इसके बाद इसका आंसर भी आपको दूंगा। और गाइस, आपका 100% रियल पेपर है। यही क्वेश्चन आपके वार्षिक परीक्षा कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के पेपर में सेम टू सेम एक क्वेश्चन आने वाले हैं। और आपका ख है, पतले तारों में धातु का खींचे जा सकने की क्षमता कहलाती है, क्या क्षमता कहलाती है? तन्यता कहलाती है या आघातवनीयता कहलाती है या चालकता कहलाती है या ध्वनिता कहलाती है? और आपका ग है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। खाली स्थान को क्या कहते हैं? दूमिका कहते हैं या सिनेप्स कहते हैं, तीसरा है एक्शन कहते हैं या अवयव कहते हैं। और आपका ग है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। और पहला है अम्बिया, दूसरा है ईस्ट, तीसरा है प्लाजोडियम, चौथा है लेशमानियम। तो गाइस, ये आपका 100% रियल पेपर है। गाइस, रियल पेपर है। गाइस, आपका ये रियल पेपर है। क्या बोल रहा हूँ? रियल पेपर है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दो कॉल प्रेस कर लीजिए। ये आपका रियल पेपर है। गाइस, रियल पेपर। बच्चों, अगर पढ़ाई में डाउट्स आते हैं और वे डाउट्स सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं तो घबराइए नहीं, इसका भी सोल्यूशन है और वो सोल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस किसी भी सवाल में अगर आपको डाउट है तो उसकी फोटो खींचो और उसे क्रॉप करो और 5 सेकंड के भीतर आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा और वो भी बिल्कुल फ्री में। और आप अपने पूछिए अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी, चाहे आपका सवाल 6ठी से 12वीं या IIT JEE या फिर आपका सवाल CBSE यूपी बिहार राजस्थान या फिर अन्य किसी भी स्टेट का हो, और चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी या साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रहे हैं क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE नीट के ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों के बच्चे लेकर आए हैं रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो और अपने सारे डाउट्स हटाओ और ले आओ अपनी पोजीशन रैंक 1। वो आपका अंगा है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित कहते हैं या गैल्वेनोमीटर कहते हैं या एमीमीटर कहते हैं या मोटर कहते हैं। और आपका च है, निम्न में कौन ना आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? पहला है घास गेहूं तथा आम, दूसरा है घास बकरी तथा मानव, तीसरा है बकरी गाय तथा हाथी, चौथा है घास मछली तथा बकरी। और आपका छठवां है, विश्व में सबसे तेजी से कम होने वाला प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? तो पहला है जल, दूसरा है वन, तीसरा है पवन, चौथा है सौर प्रकाश, क्या है? और वैसे आपका छह है, आवर्तन सारणी में आवर्तों की संख्या होती है, क्या 4 होती है, 6 होती है, 7 होती है या संख्या क्या होती है? और गाइस, आपका दूसरा क्वेश्चन है, स्थान भरिए। और गाइस, ये आपका 100% रियल पेपर है। गाइस, 100% ये रियल पेपर है। गाइस, 100% क्या है? ये रियल पेपर है। रियल पेपर है। यही क्वेश्चन आपके वार्षिक परीक्षा कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के पेपर में यही क्वेश्चन आने वाले हैं। गाइस, आपका रियल पेपर है। गाइस, रियल पेपर है आपका रियल पेपर। तो गाइस, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को तुरंत शेयर कीजिए। अभी तुरंत इस वीडियो को देखिए, नहीं अभी देख लीजिए पूरा, फिर इसके बाद शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों से। अभी इसको वीडियो को पूरा देखिए। और आपका दूसरा है स्थान भरिए। तो पहला जल एक ...
ऑक्साइड है, ऑक्साइड है, ख है धातुओं पराय ऊष्मा एवं विद्युत की डॉट डॉट होती है, और ग है मादा और गर्भवती शिशु के बीच जैविक संबंध स्थापित करने वाला उदक कहलाता है, और आपका ख है पादपों में जल के वहन के लिए डॉट डॉट उत्तरदायी है, और अंगा है परागकोश में डॉट डॉट पाए जाते हैं, और च है यानुवंशिकी के जनक डॉट डॉट हैं, और आपका छ है किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के डॉट डॉट होता है, और आपका ज है मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु डॉट डॉट तंत्र बनाते हैं। का ये हो गया। और कैसे आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया, और आपका थर्ड है सही जोड़ी मिलान कर लिखिए, जोड़ी मिलाना कर लिखिए, तो जल्दी से आप सही जोड़ी मिलाकर लिख लीजिए। और आपका चौथा क्वेश्चन है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो गाइस ये आपका रियल पेपर है गाइस, रियल पेपर यही क्वेश्चन आपके वार्षिक परीक्षा कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के पेपर में सेम टू सेम यही क्वेश्चन आएंगे गाइस, सेम टू सेम क्वेश्चन आएंगे। आपका रियल पेपर है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रियल पेपर है गाइस, रियल पेपर। और आपका फोर्थ है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो एक वाक्य हमको उत्तर लिखना है शुद्ध जल का pH मान लिखिए। दुखा है 2 या 2 से अधिक धातुओं के सामग्री मिश्रण को कहते हैं। और आपका ग है हरे पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले उर्वरक का नाम लिखिए। और आपका ग है नर युवक एवं मादा युवक के संलयन को कहते हैं। और आपका अंगा है लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र हैं। और आपका च है लेंस की क्षमता का सूत्र लिखिए, लेंस की क्षमता का सूत्र लिखना है। और आपका च है निकट दृष्टि दोष दूर करने में कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है। और आपका ज है विद्युत प्रतिरोध का यह सही मात्रक लिखिए। और आपका पांचवा है, और कैसे आपका पांचवा क्वेश्चन है शोषण की क्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। और इसका अथवा में है तेल एवं वर्षा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। और गाइस आपका रियल पेपर है गाइस, ये आपका रियल पेपर है। यही क्वेश्चन आपके वार्षिक परीक्षा कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के पेपर में, जो आपका 2 तारीख को विज्ञान का पेपर है, उस पेपर में सेम टू सेम यही क्वेश्चन आएंगे गाइस, सेम टू सेम यही क्वेश्चन आएंगे। तो गाइस जल्दी से आप इसको रट लीजिए गाइस, रट लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। और गाइस आपका ये 100% रियल पेपर है। और आपका छठवां आया अमलगम क्या है, और इसका अथवा में है संचारण क्या है। आपका सातवां है मेंडलीव की आवर्त सारणी का नियम लिखिए। और इसका अथवा में है आपका न्यूलैंड का अष्टम नियम सिद्धांत लिखिए। और आपका अथवा में धमनी और सीरा में कोई 2 अंतर लिखिए। और अथवा में ऑक्सी व अनाक्सिक शोषण में कोई 2 अंतर लिखना है आपको गाइस, 2 अंतर लिखना है। और कैसे आपका 100% रियल पेपर है गाइस, यही क्वेश्चन के वार्षिक परीक्षा कक्षा 10वीं विषय विज्ञान पेपर में सेम टू सेम एक क्वेश्चन आएंगे गाइस। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और गाइस आपका ये रियल पेपर है गाइस, रियल पेपर है। और गाइस आपका 9वां क्वेश्चन है कार्यिक प्रबंधन क्या है, और अथवा में है स्वपरागण क्या है। और 10वां है मानव में बच्चे का लिंग निर्धारित कैसे होता है। और आपका अथवा में है मेडल को प्रभाविता का नियम लिखे, प्रभावित का नियम लिखना है। और कैसे आपका 100% रियल पेपर है। यही क्वेश्चन आपके वार्षिक परीक्षा कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के पेपर में सेम टू सेम यही क्वेश्चन आने वाले हैं गाइस। ये आपका रियल पेपर है गाइस, रियल पेपर है आपका। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दो प्रेस कर लीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और आपका 11वां है परावर्तन के नियम लिखिए, परावर्तन के नियम लिखना है। और 8वां में है अपवर्तन के नियम लिखिए, अपवर्तन के नियम लिखना है। और आपका 12वां ओम का नियम लिखिए, ओम्स का नियम लिखना है। और 8वां में है विद्युत परिपथ का अर्थ लिखिए, परिवर्तन का क्या अर्थ है तो इसको लिखना है आपको। और 13वां विद्युत विभाग क्या है। 8वां में है प्रतिरोध किसे कहते हैं, प्रतिरोध किसे कहते हैं। और आपका 14वां है परितंत्र के जैव घटक के नाम लिखिए। और आपका 8वां में है ओजोन परत के क्षय होने के कारण लिखिए, क्षय होने के कारण लिखिए। और आपका 15वां है निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए, संतुलित करना है, इसको आप देख लीजिए, संतुलित करना है। और इसका अथवा में है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, संयोजन व प्रतिस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण
सहित समझाइए, उदाहरण सहित समझाना है गाइस। और आपका है गाइस रियल पेपर है गाइस, रियल पेपर है। यही क्वेश्चन आपके वार्षिक परीक्षा कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के पेपर में सेम टू सेम एक क्वेश्चन आएंगे। और गाइस आपका श्रोमा है सूर्योदय के समय सूर्य रक्तताप क्यों प्रतीत होता है, और अथवा में है डिंडल प्रभाव को उदाहरण सहित लिखिए। और आपका 17वां है चुंबकीय बल रेखाओं के गुण लिखिए। और अथवा में है फेलोमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखिए, फेलोमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखिए। और आपका 18वां है ऊर्जा का उत्तम स्रोत क्या है, और इसका अथवा में है जीवाश्म ईंधन क्या है और इससे क्या हानियाँ होती हैं लिखिए। और ऐसे आपका 100% रियल पेपर है गाइस, आपका ये रियल पेपर है, रियल पेपर 100% का रियल पेपर ही आपका है। यही क्वेश्चन आपके वार्षिक परीक्षा कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के पेपर में सेम टू सेम यही क्वेश्चन आएंगे गाइस, सेम टू सेम यही क्वेश्चन आएंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाकर प्रेस कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाकर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आगे भी आपको ये पेपर मिलते रहेंगे। और गाइस आप अपने अभी तक इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किए तो अभी तुरंत इस वीडियो को अभी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अभी तुरंत शेयर कीजिए। और गाइस आपका 19वां है विरंजक चूर्ण एवं धामन सोडा के सूत्र एवं उनके दो उपयोग लिखे। अथवा में है जिस्म से प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे प्राप्त करोगे, समीकरण सहित समझाइए एवं प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग लिखिए, उपयोग लिखना है। और गाइस आपका 20वां है निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों के संरचना सूत्र लिखिए, संरचना सूत्र लिखना पहला है एथेन का, दूसरा है प्रोपेन का, तीसरा है यूबेटेन का, चौथा है एथीन का, एथेन का। और आपका इसका अथवा में है निम्नलिखित यौगिकों की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए, पहला है CO2, दूसरा है H2O, ग है NH3 और आपका घ है CH4। और आपका 21वां है मनुष्य के पाचन का नामीकृत चित्र बनाइए, और इसका अथवा में है मानव हृदय का नामीकृत चित्र बनाइए। और गाइस है आपका 100% रियल पेपर है, 100% नहीं आपका रियल पेपर है गाइस, गाइस है आपका रियल पेपर है। यही क्वेश्चन आपके वार्षिक परीक्षा कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के पेपर में सेम टू सेम यही क्वेश्चन आने वाले हैं गाइस, विज्ञान के पेपर में सेम टू सेम यही क्वेश्चन आने वाले हैं। और गाइस आपका 22 है किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, बीम को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बीम का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्षमता भी ज्ञात कीजिए। अथवा में है किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की विक्रेता त्रिज्या 3.00 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 8.00 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थित प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। और गाइस अब बारी आती है इसका उत्तर की, मतलब 1 से 22 तक का क्वेश्चन बताया हूँ, इसका उत्तर कैसे। तो गाइस इस वीडियो पर 10K प्लस व्यू चले जाएंगे, 10K प्लस व्यू चले जाएंगे ना, तो मैं इसका उत्तर लेके आऊँगा, इसी का उत्तर लेके जाऊँगा। 10K प्लस व्यू चले जाएंगे तो इसका उत्तर लेके आऊँगा। तो गाइस जल्दी से 10K प्लस व्यू करवा दीजिए गाइस, जल्दी से 10K प्लस व्यू करवा दीजिए इस वीडियो पर, तो इसका उत्तर भी मैं आपको बताऊँगा। गाइस जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, जल्दी से 10K प्लस व्यू चाहिए तभी इसका उत्तर आपको मिलेगा। और गाइस आपको इंग्लिश वाला भी चाहिए तो मेरे को कमेंट कर दीजिए सर मेरे को इंग्लिश वाला, मैं इंग्लिश से पढ़ता हूँ, मेरे को इंग्लिश वाला पेपर बनाइए, तो मैं आपको इंग्लिश वाला भी पेपर बना के दूंगा इसी चैनल पर। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और गाइस चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।